प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग क्रमचय परमुटेशन के बारे में अध्ययन किए थे और ये बताया गया था कि जब चयन करते वक्त, वस्तुओं का चयन करते वक्त क्रम का ध्यान दिया जाए तो क्या हो जाता है? क्रमचय। ठीक। तो जब हम वस्तुओं का चयन करते वक्त क्रम का भी ध्यान देते हैं तो उसे कहा जाता है क्रमचय। लेकिन यदि वस्तु का ध्यान न रखते हुए दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर के जो हम समूह बनाते हैं, जो चयन करते हैं, उनमें से प्रत्येक को कहा जाते हैं संचय। संचय की अंग्रेजी होती है कम्बिनेशन। ठीक। तो क्रमचय और संचय में मुख्य अंतर यही है कि क्रमचय में वस्तुओं का चयन करते वक्त क्रम का ध्यान दिया जाता है और संचय में बिना क्रम का ध्यान देते हुए वस्तुओं का चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तीन वस्तु हैं या तीन वस्तु हैं एक्स वाई जेड। इनमें किन्हीं दो का चयन करना है तो हम एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और जेड एक्स होता है। क्रम का ध्यान से कोई मतलब है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। मतलब तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं का चयन, क्रम का ध्यान इसमें नहीं देना है तो कितनी प्रकार से हम कर सकते हैं? तीन प्रकार से। देखिए ऐसे हो सकता है। यदि वहाँ याद हो तो वहाँ 6 प्रकार से था। एक्स वाई था, वाई एक्स था, वाई जेड की जगह जेड वाई एक्स, जेड एक्स के जगह एक जेड भी था। तो उस क्रमचय कितने थे? 6 थे। जबकि संचय कितने हो रहे हैं? केवल 3। तो जब हम वस्तुओं का चयन करेंगे और क्रम का ध्यान नहीं देंगे तो वो संचय कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर के बने सभी संचयों की संख्या को हम NCR से प्रदर्शित करते हैं। NCR, n वस्तुओं में से r वस्तुएं, जबकि सब भिन्न भिन्न हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को लेकर के एक साथ, तो हमें बता रहे थे कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के लेकर के बने सभी संचयों की संख्या को लिखा जाता है NCR। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बने सभी संचयों की संख्या को NCR से लिखा जाता है। NCR का फार्मूला लिखा हुआ है। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n, पहले जो लिखा रहता है ऊपर वाला लिखा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r नीचे वाला, और ऊपर में से नीचे वाले घटा देते हैं n माइनस r। ये NCR का फार्मूला होता है। ठीक। तो हो गया NCR। NC0 मतलब r बराबर यदि 0 हो तो NC0 का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। r बराबर n हो तो NC1 बराबर होता है 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं NC0 बराबर NCN बराबर क्या हो गया? 1। अब मान लीजिए एक नंबर का कह रहा 14 C3 का मान ज्ञात करिए, तो n की जगह हो जाएगा 14, r की जगह 3। ये हो गया फैक्टोरियल 14 बटा फैक्टोरियल 3, और ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे, 14 में से 3 घटा देंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक। कुछ फार्मूले ऐसे भी हैं जो आपको याद करना है, कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आते हैं और सीधे इसका प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे NPR का मान, NPR बराबर होता है NCR गुणे फैक्टोरियल R। NCR बराबर क्या होता है? n ऊपर में से नीचे घटा देते हैं NCN माइनस R। तीसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको पास्कल का नियम भी कहते हैं।
ये लिखा हुआ है एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर, मतलब देखिए ऊपर क्या है, दोनों का बराबर है, ऊपर दोनों बराबर है और नीचे वाले में दोनों का अंतर क्या है, एक है। ठीक, ये बराबर क्या होता है, ऊपर में एक बढ़ जाता है तो जगह एन के जगह एन प्लस वन हो जाता है, और इन दोनों में जो बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसको कहा जाता है पास्कल का नियम। ये आता है सिद्ध करने के लिए भी आता है, ये सिद्ध करने के लिए भी आता है। ठीक, इसको सिद्ध करके देखा जाए। ये है एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर बराबर एन प्लस वन सी आर। LHS ले लिया जाए तो एन सी आर माइनस वन एन सी आर हो गया। फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा फैक्टोरियल एन, फिर नीचे वाला लिख लेते हैं फैक्टोरियल आर माइनस वन, ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे तो एन माइनस आर माइनस वन ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन। ये लिखा हुआ है, देखिए ये हो गया, प्लस ये हो गया फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे एन माइनस आर। ठीक, यहाँ हो गया। अब देखिए, अब फैक्टोरियल एन हो गया, यहाँ आर है, ये हो गया आर माइनस वन, यहाँ लिखा हुआ एन माइनस आर प्लस वन, इसको हम बाहर कर लेंगे और जो ही अंदर बाहर करेंगे अंदर एक कम हो जाएगा। देखिए अंदर एक कम हो जाएगा, यहाँ हो गया, यहाँ आर को बाहर करेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, आर माइनस वन हो जाएगा। ये आ गया हमारा। देखिए अब देख लेते हैं कॉमन क्या है। देखिए ऊपर फैक्टोरियल एन कॉमन है, नीचे फैक्टोरियल आर माइनस वन कॉमन है, अब एन माइनस आर कॉमन है, यह चीज़ कॉमन हो गया। ये आ गया, इस प्रकार से आ गया। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम करने के बाद देखिए, लेने के बाद ये आ गया हमारा। देखो इसको एन प्लस वन फैक्टोरियल एन को फैक्टोरियल एन प्लस वन लिखा जा सकता है, क्योंकि यदि एन प्लस वन हम बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यह आर आर माइनस वन को क्या लिखा सकता है, फैक्टोरियल लिखा सकता है, इसको एक साथ करने पर यह लिखा सकता है, और यह किसके बराबर होगा, एन प्लस वन सी आर। एन प्लस वन सी आर, इसका मान निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगा। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो आता है कभी कभी पास्कल का नियम सिद्ध करिए या सिद्ध कीजिए, इतने के बराबर होता है, तो आप ऐसे ही सिद्ध करेंगे। अगला जो चौथा देखिए फार्मूला है, यदि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई दिया हुआ, ऊपर दोनों का मान बराबर है, लिखा हुआ है एन सी एक्स बराबर एन सी वाई तभी होगा या तो एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई हो जाए। यदि एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं हो सकते तो दूसरा के कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर एन हो जाए। इस पे भी प्रश्न आता है, अभी हम लोग हल करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एन का मान गया था, तो यदि हम फैक्टोरियल का फार्मूला एन सी आर का फार्मूला लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा। ठीक, तो कहीं न कहीं ऊपर वाला जो फार्मूला बताया गया है इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम जानते हैं, ये बताया गया है, ये दोनों बराबर है और यह निश्चित है ये आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ये इसके बराबर संभव नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का योग, मतलब एक्स प्लस वाई जो यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर। तो एन प्लस सेवन, फोर एन प्लस टू बराबर हो गया 34। हल करेंगे तो एन का मान कितना आ गया, 5। तो इस तरह का मान निकालेंगे हम। अब प्रश्न NCERT प्रश्नावली 7.4 का दूसरे का पहला एक आ रहा है कि 2NC3 अनुपाते NC2 बराबर है 12:1, तो एन का मान क्या होगा, ये चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी अनुपात दिया रहता है अनुपात के रूप में, तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। देखिए ये 2NC3 NC2 ये 12/1 हो गया। अब हम फार्मूला NCR का फार्मूला लगा देंगे। NCR का फार्मूला लगाने क्या हो जाएगा, हो जाएगा फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n, इसका हो जाएगा 12/1। ठीक, ये अंश बटा लिखा हुआ है, दे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए ऊपर 2n है फैक्टोरियल 2n और नीचे है फैक्टोरियल 2n माइनस 3, यह कम है
ऊपर वाले को तब तक हम कम करेंगे जब तक कि n आ जाए। यहाँ भी है, यहाँ फैक्टोरियल n है, ये फैक्टोरियल n माइनस 2 है। चूँकि यह कम है, इसको उसी तरह से हम छोड़ देंगे और n वाले को एक एक घटाते तब तक चले आएंगे जब तक कि फैक्टोरियल n माइनस 2 नहीं आ जाए। तो देखिए यहाँ हो गया 2n होगा, फिर 2n माइनस 1 होगा, फिर यहाँ 2n हो गया, फिर 2n माइनस 1 हो गया, फिर 2n माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3। बाकी ऐसे लिख लिया गया। यहाँ फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 हो गया, n माइनस 2 हो गया, फिर यहाँ एक एक कम करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 बराबर हो गया 12/1 12 हो गया। ठीक, देखिए सब हल करेंगे। हल करने के बाद हमारा जो है n बराबर हो जाएगा 5। इसमें 2 खंड है, पहला बता दिया गया, दूसरा करिएगा। यहाँ पे थोड़ा प्रश्न आगे पीछे हो गया है। प्रश्नावली 7/4 का तीसरा कार्य किसी बिंदु पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर के जाने वाली कितने जीवाएं, जीवा क्या होता है, वृत्त के परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ऐसे 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 यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है ऐसे। इसमें 16 बिंदु परिधि पर स्थित है और कह रहा है कि 21 बिंदुओं से होकर के जाने, मतलब 2 बिंदुओं को 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं, प्रत्येक 2 बिंदुओं को मिलाया जाए तो कितनी जीवाएं बनेंगी। वही लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा कहलाती है। यहाँ कुल कितने बिंदु n बराबर है 21। अब इन 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को लेकर के ही जीवा बनेंगी। तो 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं को एक साथ लेकर के कितने क्रमचय बन सकते हैं। 21 में से 2 का चयन करना है तो हो जाएगा 21c2। अतः जीवाओं की जो कुल संख्या हो जाएगी 21c2 हो जाएगी। NCR के फार्मूला क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n r n माइनस r, ये जाएगा फैक्टोरियल 21, ये जाएगा फैक्टोरियल 2, 21 में से 2 हो गया 19 हो गया, 21 भी फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा 210। ठीक, अगला देखिए, कारा 52 हम जानते हैं कि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर के बने संचयों की संख्या निर्धारित करिए, जबकि प्रत्येक संचय में तथ्यतः मैंने कम से कम एक इक्का जरूर हो। मतलब 52 में से 5 का चयन करना है। कंडीशन ये है कि उन 5 में से एक पत्ती क्या हो, इक्के की हो। यहाँ देखिए, अच्छा यह हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। 52 पत्तों में से 5 पत्तों का चुनना है जिसमें एक इक्का जरूर हो। 5 पत्तों में से एक इक्का जरूर हो। और हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 4। तो 4 इक्के के पत्तों में से एक इक्का चुनने के कितने तरीके होंगे। 4 इक्के के पत्ते में से एक इक्का चुनने के तरीके क्या होगा, 4C1। ठीक, अब 4 इक्का निकल गया तो 52 में से 4 निकल जाए कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो शेष क्योंकि 5 पत्तों में से एक इक्का का चुना हो गया तो बचे कितने, 4 पत्ते। तो शेष 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके कितना हो जाएगा, 48C4 हो जाएगा। ठीक, अतः गणना के आधारभूत सिद्धांत से 52 पत्तों में से 5 पत्तों को लेकर
बनने वाले कर्मचारियों की संख्या, जबकि प्रत्येक संचय में एक इक्का जरूर हो, तो हो जाएगा 4C1 गुणे 48C4। 4C1 का मान कितना हो जाएगा 48। इसको हल करेंगे तो हमारा मान ये आ जाएगा। इसी तरह से एक 9वां प्रश्न भी है। कह रहा कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रमों की संख्या कुल कितनी, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम हैं। उनमें से 5 पाठ्यक्रम का चयन करना कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने का चयन करना है 5, जबकि 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य है, मतलब 2 सबको लेना है। तो जब 2 सबको लेना है, इसका मतलब देखिए, तो 2 कंपलसरी हो गया, इसका मतलब बचे 7, और जो 2 कंपलसरी हो गया तो कितना और लेना है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है। 9 पाठ्यक्रम कुल हैं, उसमें से 5 का चयन करना है। कंडीशन है कि 2 अनिवार्य है, तो 2 तो सबको लेना है, इसका मतलब 3 और विषय का पाठ्यक्रम का चुनाव करना है। बचे कितने, चूँकि 9 में ये भी 2 शामिल है, इसलिए 7, इसलिए से 7 पाठ्यक्रम में से कितने का चुनाव करना है, 3 का चुनाव करना है। तो क्या हो जाएगा ये 7C3। यहाँ लिखा हुआ है कुल पाठ्यक्रम की संख्या उपलब्ध 9 है। यहाँ 5 पाठ्यक्रम का चयन करना है, परंतु दिया हुआ है कि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम सबके लिए क्या है, अनिवार्य है। अतः केवल 7 पाठ्यक्रम बचेंगे। 7 पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम चुनने की विधियाँ, तो पाठ्यक्रम चयन की कुल अभीष्ट विधियाँ क्या हो जाएगी, 7C3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 7 - 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और 7 में से 3 हो गया फैक्टोरियल 4। 765 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा 35। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। इस प्रश्नावली के अधिकतर प्रश्न बता दिए गए हैं। एग्जाम्पल जरूर करिए, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, सब एग्जाम्पल हल करिए। इस प्रश्नावली के जो प्रश्न नहीं बताए गए हैं उसको भी सॉल्व करिए, और जो नहीं आता है वो क्लास टाइम में 10 से लेकर 11 के बीच, जब भी आप लोगों के लिए ओपन होता है ग्रुप, उसके बीच आप पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।